ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। इसी वे मुरली दर्शन में आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है, सम्मान है, सत्कार है। आप सभी का उमंग, उत्साह और आपकी ऊर्जा देखकर बहुत अच्छा लगता है। एक मन से शुरू हुआ और आज बहुत सारी आत्माएं इस कार्य को पसंद कर ही नहीं रही बल्कि औरों तक भी बढ़ा रही हैं। उनका हृदय से मैं बारंबार धन्यवाद अदा करता हूँ और सदा ही ऐसी दिव्य आत्माओं का आभारी भी हूँ जो बाबा की सेवाओं में, कार्य में हर तरीके से आगे बढ़ाने के निमित्त बनी हुई है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आज की मुरली का सार 4 जुलाई 2022। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक नशे में क्या बनाने आया है? कौन आया है? मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सभी को आप समान बनाना। प्रश्न, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है? उससे प्राप्ति क्या है? आजकल तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंस आदि मनुष्य करते रहते हैं ना। बाबा ने नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कौन सी है? सुनो, संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब यह कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसके बाद सब बंद नई दुनिया आ जाती है। अच्छा, गीत बजा है, माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। बाबा आकर के माताओं का सम्मान बढ़ाते हैं, मान बढ़ाते हैं, अपने सिर का ताज उन पर रखते हैं। माताओं का भी हृदय बड़ा विशाल होता है। बाबा के कार्य में जी जान से लग करके बाबा के कार्य को वो आगे बढ़ाने के निमित्त भी बनती हैं। ये भी देखा गया है। तो ऐसी दिव्य अलौकिक माताओं को नमन। ओम शांति। बच्चों ने महिमा का गीत सुना माताओं की। माता हो माता है ना, भगवान भी गीत गाता है। तुम जानते हो कि सौभाग्य विधाता बच्चे एक ही बाप है। भाग्य विधाता व सौभाग्य विधाता एक ही है, दूसरा कोई नहीं। हम हो गए भगवान के बच्चे। कैसे भाग्य अथवा सौभाग्य विधाता आकर के भाग्य अथवा सौभाग्य बनाते हैं, कैसे अपने बच्चों को अथवा सौभाग्यशाली श्रीमत पर चलाते हैं, सौभाग्यशाली बनने की मत देते हैं, उस पर चलाते भी हैं। वह है हर एक के पुरुषार्थ पर। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे अपना सौभाग्य प्राप्त करे। भाग्यशाली व सौभाग्यशाली अथवा सौभाग्य विधाता तुम बच्चे भी हो, क्योंकि उसी माता पिता के बच्चे हो। तुम्हारा भी कर्तव्य है हर एक मनुष्य को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पदम भाग्यशाली बनाना। यह है ही विश्व का मालिक बनने का कॉलेज। अच्छा, यहाँ पढ़ाते कौन है? स्वयं, जो सारे संसार का प्रिंसिपल है। कहते हैं मैं तुमको आकर के पढ़ाता ही नहीं बल्कि राजाओं का राजा, महाराजाओं का भी महाराजा बनाता हूँ। यह है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर। अब जो जितना पढ़ता है औरों को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे ना, ऐसे ही सौभाग्यशाली बनाएंगे। भाई जो जैसा होगा अपने नेचुरली अपनों को वही सिखाएंगे। जीवन मुक्त बनना है, जीवन बंद का त्याग करना है बच्चे। स्वर्ग को याद करना, याद कहो योग कहो, बात बच्चे एक ही है। योग को ही याद कहा जाता है। तुम्हारा कनेक्शन अभी शिव बाबा के साथ है। कहते हो ना मीठे बाबा, अब कैसे याद करें उसको? तो उसी को याद करो। कैसे करो? मीठे बाबा आप कितने मीठे हो। कई कहते हैं याद कैसे करें? सुनो, आप कितने मीठे हो। ना मन में था, न चित्त में था, न जीवन में स्वप्न में था। कमाल है आपकी, आप आकर के हमें मिले, आपने हमें अपना बनाया। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।
ऐसे बाप को ही याद करना चाहिए। आपने तो कितनी कमाल की है बाबा, हमको स्वर्ग की बादशाही ही देते हो। कोई भी हालत में बाप को बच्चे याद जरूर करना है। जिंदगी की में कितने भी बड़े तूफान आए, परिस्थितियां आए, लेकिन बाबा की याद ना छूटे। आप पार हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। इस याद में जादू है, ऊर्जा है, ताकत है। बाबा ने कहा किसी भी हालत में बाप को याद करना नहीं छोड़ना। मनुष्य के ऊपर जब आफतें आती हैं, कहते हे प्रभु इनकी आयु बड़ी कर दो, इनको ये दे दो, अर्जी हमारी प्रभु मर्जी आपकी, आदि आदि। बाबा कहते याद कर कह सकते हो, बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा समझाते बच्चे ड्रामा अनुसार मनुष्यों के जीवन में दुख सुख, परिस्थितियां, तूफान, ये सब आते रहते। ये तुम्हारा अपना कर्म भोग है। अभी मैं आया हूं तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने। कर्म भोग तो भोगना ही है। अभी मैं तुमको ऐसे उच्च कर्म करना सिखलाता हूं जो 21 जन्मों तक, 2 युगों तक कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। अभी समय है बाजी दांव लगाने का। वहां तो ना आत्मा को मनुष्य जानते, ना परमात्मा को जानते, सिर्फ कहते रहते हैं। देखो बच्चे, कभी सुना था कि परमात्मा स्टार है? बीके बनने से पहले तो कभी नहीं सुना। उनमें अविनाशी पार्ट नुदा हुआ है, कभी सुना था? आत्मा में, परमात्मा में। मनुष्य तो ब्रह्म को याद करते रहते हैं। तो बच्चे, ब्रह्म से कुछ बातचीत तो हो ना सके, वो तो रहने का स्थान है, ईश्वर का भी, हम आत्माओं का भी। जानते हो बच्चे, शरीर आत्मा बिगर तो कुछ कर ना सके। आत्मा शरीर बिगर फिर भी ऊपर से नीचे आ जाती है, लेकिन ये शरीर बिना आत्मा के, बाबा कहते बच्चे, कुछ कर न सके, मिट्टी का लोंदा है। बाप को ही सब याद करते हैं किसी न किसी तरीके से। कहते हैं हे प्रभु, हे पतित पावन आओ। आत्मा ने कहा परमपिता परमात्मा को, जो इस समय शरीर में प्रवेश है उसको कहते हैं शांति देने वाला, शांतिदाता। बाबा कहते बच्चे, मुझे सुख शांति का वर्षा देने के लिए आना पड़ता है कल्प कल्प। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख होता है। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है ना, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा, लेप छेप सब कुछ आत्मा के ऊपर ही आता है। बाबा कहते मैं आया हूँ इस शरीर में। मुझे कितने बच्चे हैं अभी, अब देखो बच्चे, मैं कितने बच्चों का दादा बनता हूँ। जितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते, उनका दादा शिव बाबा। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। अब इन बातों को तुम समझते भी हो, परंतु सभी की बुद्धि में एक रस बैठता नहीं। बाप ही वर्षा देने के लायक, बाप ही वर्षा देंगे ना, और लायक भी बनाएंगे। तो बाबा को याद करो, ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। अंतमति सोगति याद से होगी। याद से ही बच्चे आत्मा और शरीर निरोगी बनेंगे। मन मना भव मध्याजी भव। बाकी सब बातें हैं डिटेल की। देखो बच्चे, गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहु बहुकाल है। कितने काल समझ लो, संगम छोड़ के बाकी पूरा काल रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब, स्वयं वही आकर के अपने साथ सगाई करा के बिचौलिया बनता है। जीव आत्मा प्रवेश करती है, आत्मा जीव में प्रवेश करने से जीव आत्मा बनती है। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करूं तब तो अपना परिचय दूं। बाप भी प्रवेश करके अपना परिचय देते, अपना ही नहीं देते, आत्माओं को भी अपनी पहचान देते हैं, और पूरा सृष्टि चक्र की, कर्मों की गहन गति की, पूरे कल्प वृक्ष की, बहुत कुछ। देखो, खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा तन में आता हूं। नंबर 1 पावन था, फिर देखो बिल्कुल पतित बन गए। अब पुरुषार्थ चलता है, फिर फरिश्ता बनते हैं। सो बच्चे तत्व तुम बच्चे भी ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। जिसका जास्ती पुरुषार्थ चलता है वो जास्ती ऊंच पद पाएंगे। तुम सब कल्याणकारी हो बच्चे। बाबा के साथ साथ आज बाबा ने कहा तुम बच्चे भी कल्याणकारी हो। सिर्फ एक बाबा थोड़ी कहते हैं करते हैं, खुदाई खिदमतगार तो बहुत चाहिए।
तुम ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हो। ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी लिखा होता है ना, तो हम किसकी सर्विस पर हैं? ऑन गॉड फादरली सर्विस पर। सिर्फ तुम बच्चे ही अपने पुरुषार्थ से बहिश्त में जाते हो, इसलिए तुमको अंदर ही अंदर बहुत 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 खुशी होनी चाहिए। इधर उधर की बातों की बजाय इंटरनल अंदर से एकदम गद गद होना चाहिए। हमें मिला क्या है, हमारा समय कौन सा चल रहा है, आदि आदि। ठीक है, चलते हुए सफ़र में नज़ारे बहुत मिलते हैं, हम नज़ारों में तो नहीं अटकते। हाँ, कोई लड़खड़ा रहा है, कोई उसको कोशिश दे के उठाते हैं, चलाते हैं। अगर कोई नहीं चलना चाहता है तो फिर उसको कहते हैं अच्छा भाई आप आराम करो, हम तो चले, अपने समय को क्यों व्यर्थ करो। ये समझदारी है। हम यहाँ अपने लिए आए, बाबा ने मुझे बनाया, बच्चे तुम आगे बढ़ो, बस बाकी की चिंता भी बाबा को है जितनी चिंता मेरी है। तो बाबा कहते बच्चे, सिर्फ तुम बच्चे ही अपने पुरुषार्थ से बहिश्त में जाते हो, इसलिए तुमको अंदर ही अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए, गदगद होना चाहिए खुशी से चेहरे खिले हुए रहने चाहिए, मन एकदम सुमन पुष्प की तरह खिला भी रहे, सुगंध भी फैलती रहे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे बाबा, हम सब रूहानी बच्चों की आपको भी नमस्ते। धाड़ा का सार ही सुना, फिर भी एक बार सुन लो। बाबा कहते हैं एक बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है, क्योंकि सच्चा दिल वाला वही है, ये पक्का कर लो। बाप के सामने ही अपनी बात रखनी, किसी देहधारी के सामने नहीं। शिव बाबा निराकार है, ये मनुष्यों को अपना शिव बाबा जिन्होंने बनाया उनकी नैया गई, किसी भी देहधारी के सामने नहीं। अब इसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक है, लोग सुनेंगे तो सही, पीठ नहीं थपथपाएगा, कोई पीठ देंगे जरूर और दोबारा कहेंगे आप अच्छा ये इनकी ये हालत है, इसलिए जो हालत सुधारने वाला है उसके सामने रखो ना बात। बाबा खुदाई खिदमतगार बन, बहिश्त में चलने का सभी को रास्ता बताना है, सबका कल्याणकारी बनना है अपने साथ साथ, जैसे बाबा सबका कल्याणकारी ऐसे मास्टर बनना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं वे सदा बाप के साथ सुख के झूलों में झूलते, उन्हें कभी भी संकल्प नहीं आता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया आदि आदि। उनका वायदा है ना हम दुख देंगे और ना हम दुख लेंगे, लेंगे भी क्यों। कई अपने आप ही दुखी होते रहते हैं, समुद्र को पाके फिर भी उसमें रहने वाला जलचर प्राणी प्यासा ही है बेचारा, तो उसमें समुद्र का कोई दोष नहीं है। बाबा कहते उनका वायदा है ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। अगर कोई जबरदस्ती दुख दे उसे धारण नहीं करते। बुद्ध की कहानी याद आई कि वो बोला प्रभु क्या, बोला वो दे रही थे और हम ले ही नहीं रहे थे, तो उनकी बातें उनके पास, ऐसी कोई दुख दे लो ही मत, कहानी खत्म। धारण नहीं करते। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी, सदा आनंद में। ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना और सुख लेना, बस। वे सदा सुख में संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा ही होंगी। स्लोगन, नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग भी देंगे। ये कला है, नम्र बनो तो लोग नमन भी करेंगे और सहयोग भी देंगे नमन करते हुए।